श्री बगला एकाक्षरी मंत्र प्रयोग विधि। सभी भक्तों को जय माई की। बगलामुखी एकाक्षरी मंत्र विधान। विभिन्न बगला मंत्रों में से जो एकाक्षरी बीज होता है वह अन्य मंत्रों के लिए प्राण स्वरूप कहा जाता है। बीज से युक्त मंत्र ही तथा सर्वाभीष्ट कामना की पूर्ति करने वाला माना जाता है। मंत्रों की सा तथा भेद तो उनके अनेक हैं, लेकिन यदि बीज मंत्र किसी भी मंत्र के अथवा अंत में लगता हो अथवा कोई भी मंत्र जो बीज मंत्र से या यह हो वही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि बीज मंत्र के आ में कोई भी मंत्र शक्तिहीन ही होता है। बीज मंत्र का अनुष्ठान करने से पूर्व भूत शुद्धि प्राण प्रति एवं प्राणायाम करके अंतर मात्रिका तथा बहि मात्रिका न्यास करना चाहिए। ये उत्तम माना जाता है और परम आवश्यक भी ये बताया गया है। इस उपरांत पंजन न्यास करना चाहिए। इन सभी क्रियाओं को करने के उपरांत संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है और संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि असंभव है। संकल्प का अर्थ यहाँ यह समझ लीजिए कि एक तरीके से प्रतिज्ञा। तो भगवती के पूजन विधान में संकल्प का प्रारूप आप देखिए। सर्वप्रथम तो विनियोग आपको करना चाहिए। विनियोग मैं बता देता हूं एकाक्षरी मंत्र का। ओम अस्य श्री बगलामुखी एकाक्षरी बीज मंत्र से श्री ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदा श्री बगलामुखी देवता लम बीजम हाँ शक्ति इम कीलकम श्री बगलामुखी देव अम्बा प्रीतये सर्वाभीष्ट कार्य सिद्ध्यार्थे जपे विनियोग। अपने दाहिने हाथ में लिया हुआ जल जो आपने विनियोग के लिए लिया है उस जल को आप भूमि पर छोड़ दें। अब इसके बाद में आपको ऋषि आदि न्यास करने हैं। तो सर्वप्रथम आपको न्यास में क्या करना है? ओम श्री ब्रह्मा ऋषि नमः सिर से स्पर्श करना है। गायत्री छंदन से नमः मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमः हृदय लम बीजाय नमः गुह्ये अपने गुदा स्थान को स्पर्श करेंगे। उसके बाद में ह्रीं शक्ति नमः पादयो अपने दोनों पैरों को स्पर्श करेंगे। इम कीलकाय नमः सर्वांगे अपने शरीर के सभी अंगों को आपको स्पर्श करना है। उसके बाद में श्री बगलामुखी देवअंबा प्रीते जपे विनियोग अंजलौ नमः अंजलि को स्पर्श करना है। इस प्रकार से आपको ये न्यास संपन्न करने। उसके बाद में करन्यास आपको करने हैं। तो करन्यास किस प्रकार से होंगे? ओम रांग मुष्टिकाभ्याम नमः इस तरीके से दोनों अंगूठों को आपको स्पर्श करना है। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा दोनों तर्जनी को मिलाना है। ओम हुम मध्यमाभ्याम वशट इस तरीके से मध्यमा को मिलाना है। ओम हेम अनामिकाभ्याम नमः हुम इस तरीके से अनामिका को मिलाना है। ओम हुम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम हाँ करतल पृष्ठाभ्याम नमः इस तरीके से दोनों जो हथेलियां हैं उनको स्पर्श करना है। उसके बाद में अगन्यास आदि ओम रंग हृदयाय नमः हृदय को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं सिर से स्वाहा सर को स्पर्श करना है। ओम हुम शिखाय वशटा शिखा स्थान को आपको स्पर्श करना है। उसके बाद में ओम हें कवचाय ओम इस तरीके से ओम हें नेत्राय वशटा ओम हाँ अस्त्राय फट इस तरीके से आपको अपने ऊपर से घुमा करके और इस तरीके से ताली बजा देनी है 3 बार। तो इस तरीके से ये न्यास विधि जो संपन्न हुई। उसके बाद में जो भगवती का ध्यान है माता बगलामुखी का आपको सर्वप्रथम ध्यान करना है। वादी मूकतिरंकते क्षिपते विश्वनरा शीतते क्रोधे शम्यति दुर्जना सुजनति क्षिप्रानुगा खंजति गर्वे खर्वित सर्वेच्च जडिता त्वदंत्रणा यंत्रिता श्रेणीते बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणि तुभ्यं नमः कल्याणि तुभ्यं नमः। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के द्विभुजी अथवा चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करना है और माता श्री से प्रार्थना करने की हे कल्याणी आपके मंत्र द्वारा यंत्रित किया गया वादी गूंगा छत्रपति रंक अग्नि शीतल क्रोधी सौम्य दुर्जन सजन धावक लंगड़ा गर्भयुक्त छोटा और सर्वज्ञ जड़ हो
जाता है। अतएव हे लक्ष्मी स्वरूपा, हे नित्य, हे मां बगलामुखी, हे मां कल्याणी, मैं आपको प्रतिदिन नमन करता हूं। मुझे आप अपने चरणों में स्थान दें, आप मुझे दास रूप में स्वीकार करें और आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं भगवती। दास तुल्य हूं, अपना सेवक जान, अज्ञानी जान, अपना पुत्र जान, मुझे अपने चरणों में स्थान दे और अपना सेवक मान करके मुझ पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा आप बना के रखें। इस प्रकार से आपको भगवती को अपने भावों के द्वारा पुकारना है, क्योंकि शास्त्र में सबसे विशेष बात यदि कोई है, मंत्रों का गुण भी चल जाएगा, क्रिया यदि आपको नहीं आती, उसमें कुछ कमियां हैं वो भी मानी जा सकती हैं, विधि का लोप भी चल सकता है, कहीं ना कहीं सामग्री या फिर किसी वस्तु का लोप भी चल सकता है, परंतु यदि आपके भावों का लोप हुआ, आप अपने करुण पुकार के द्वारा भगवती को नहीं पुकार पाए, अपने मन के द्वारा भगवती को अपने तरंगों के द्वारा नहीं चाहा, तो आप भगवती की कृपा प्राप्ति कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आपको अपने गुरु का ध्यान करते हुए 10 बार बगला गायत्री का जप करते हुए ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे दुष्ट स्तंभनि धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में आपको भगवती बगलामुखी का आवाहन करना है। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशिनी सर्वमंगल मूर्ते। उसके बाद में ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा 10 बार इस मंत्र का जप करते हुए, भगवती का बीज मंत्र है, भगवती का जो एकाक्षरी मंत्र है, उस मंत्र का आपको जप करना है। यदि आप इस मंत्र का 1 लाख बार जप कर लेते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भगवती बगलामुखी की कृपा पात्र भी बन जाते हैं। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भक्त नवरात्रों में मां बगलामुखी का यज्ञ कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। आप बगलामुखी का यज्ञ के द्वारा अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133, इस नंबर पर संपर्क करके आप भगवती बगलामुखी की पूजा यज्ञ अनुष्ठान करा सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और आकर के भी आप संपन्न करा सकते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल।